हेलो डियर एक्सपेक्टिंग मॉमीज। आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट बेबी एसेंशियल्स जो मेरे अकॉर्डिंगली न्यूबॉर्न स्टेज में आपको रिक्वायर्ड होंगे, एंड आई एम गोइंग टू शेयर ओनली द मोस्ट बेसिक things that I feel are really needed, plus some tips regarding the usage of these products and some tips and hacks about recycling some old stuff so that you don't have to buy each and everything. And आगे बढ़ने से पहले I would like to thank all my viewers who watched this previous video that I made about baby products that you don't really need. And some of you requested me to make another video about baby essentials. So without further ado, let's jump into it right now. So baby and mothering essentials में सबसे पहले जाएगा मेरी लिस्ट में feeding essentials, which are a breast pump with bottle and its nipple of course, and baby formula. Now पहले ही disclaimer दे दूं, जो चीज़ों को मैं essential बोल रही हूँ might not necessarily be essential or a must for everybody. Like for my second time, I don't really think that I would need those things. Maybe not, because I've had experience with breastfeeding and I feel more confident. Plus, I am still feeding my toddler tandem, and I don't think I'm gonna experience any trouble, with my milk outlet the second time around. बिकॉज अभी वो स्टॉप ही नहीं हुआ है, तो मैंने काइंड ऑफ उसको कंटिन्यू रखा है सो दैट मैं वो प्रॉब्लम ना फेस करूं जो मैंने फर्स्ट टाइम की थी. बट इफ आई कुड गो बैक इन टाइम एंड आई वाज बिकमिंग अ मदर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुड डेफिनेटली गेट अ ब्रेस्ट पम्प एंड बेबी फॉर्मूला इन एडवांस, बिकॉज स्टार्टिंग के फ्यू वीक्स तो ब्रेस्ट पम्प बहुत काम आया था, बिकॉज लैचिंग इश्यूज रहते हैं, बेबी का माउथ छोटा होता है. लाइक अभी आपको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ब्रेस्ट फीड करने का, प्लस बेबी को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है सही से लैच करने का, और लैचिंग इम्प्रॉपर होने की वजह से कई बार इट गेट्स पेनफुल फॉर यू, यू गेट सोर निपल्स और क्रैक्स, you feel like the baby has bitten you there, and people might say कि like उसके तो भी दांत ही नहीं है, कैसे काट सकते हैं. But new mothers who have experienced that, they know it कि even with the gums, the bite is quite एक्सक्रूशिएटिंग. ऑफ कोर्स थोड़े थोड़े टाइम में पेन सबसाइड हो जाते हैं तो आप वापस बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हो, बट बच्चे को तो हर 2-2 घंटे में रिक्वायरमेंट है, एंड समटाइम्स यू माइट नॉट बी अप टू इट. समटाइम्स यू माइट बी हैविंग पेन इन बोथ ऑफ दोज, और उस टाइम पर बच्चे को बॉटल से पंप मिल्क, एक्सप्रेस्ड मिल्क फीड कर पाना काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होता है. एंड अगेन, अगर ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई आपको लो लग रहा है एंड या आप इतना कॉन्स्टेंटली फीड नहीं कर पा रहे हो, एंड समटाइम्स इट फील्स लाइक इतना मिल्क आ ही नहीं रहा है इवन एक्सप्रेस करने में भी, बिकॉज हर 2-2 घंटे में कई बार इतना नहीं आता, एंड यू फील कि बच्चे की फीड पूरी नहीं हो रही है. सो हर बार नहीं, बट मे बी वंस इन 24 आवर्स और ट्वाइस आप उसको फॉर्मूला मिल्क भी दे सकते हो. मतलब मुझे मेरे फर्स्ट बेबी के साथ जरूरत पड़ी थी फॉर द फर्स्ट 6 months, बिकॉज आई नो द डॉक्टर इवन सेड कि उसका वेट गेन थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉपर वाले लेवल से नीचे था, एंड फैमिली मेंबर्स वर आल्सो कंसर्न, इसलिए हम उसको 24 आवर्स में एटलीस्ट वन टाइम फॉर्मूला फीड भी दे रहे थे for the first 6 months. और cracked and sore nipple से याद आया that if you face that problem, so you would be needing this cream, जो कि आपको हर फीड के बाद अप्लाई करना है, एंड इट्स रियली गोना हेल्प सूद द पेन एज वेल एज हील द क्रैक्स. वैसे ये बेबी के लिए सेफ होती है, इसको हर बार पूछने की जरूरत नहीं है, बस लार्ज अमाउंट्स में बेबी कंज्यूम करे तो ही उसको कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे. बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि जस्ट यूज बेबी वाइप्स, थोड़ा सा वाइप कर लो बिफोर पुटिंग अ बेबी ऑन फॉर फीडिंग. अगेन, इट्स नॉट मैजिक बट इट डज हेल्प. चलो, फीडिंग एसेंशियल्स के बाद अब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं. द मोस्ट ऑब्वियस थिंग, बच्चे को आपने कपड़े पहनाने हैं, सो कपड़े कैसे लेने हैं. हम न्यू बॉर्न को मोस्टली फुली कवर्ड रखना चाहते हैं, एंड एवरीथिंग दैट टचेस द बेबी स्किन हैज टू बी कॉटन. सो उसके लिए आप पूरे पूरे क्लोथ सेट ले लो, लाइक फुल स्लीव टॉप्स, full length bottoms with cap, mittens and booties. These are not exactly socks, so पूरा skin tight नहीं होता. There's space inside like this. So बच्चे को हम fully covered रखते हैं, and it is very important even if it is summers. So you're using a cotton cloth, so that's fine to keep the baby covered. But हम AC वगैरह चलाते हैं, and what happened with my baby on the second day is that उसके feet blue हो रहे थे, and we did not know why. क्या हमने उसको AC में लिटा दिया, that's why, and all that. So we rushed her to the hospital, and then the doctor told us that AC is fine. उसको आप 24 पे रख सकते हो, even though at home we had kept it at 28.
जो टेम्परेचर आपको कंफर्टेबल है, द सेम इज ओके फॉर द बेबी एज वेल. जस्ट कीप देयर हैंड्स एंड फीट कवर्ड बिकॉज अभी बेबी सेंसिटिव है, तो उसको वो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए. लाइक वी डोंट वांट टू कीप द बेबी इन द हीट, हम उसको इतना गर्मी में भी नहीं रखना चाहते, बट फिर भी उसके बस जो एक्सट्रीमिटीज हैं, हैंड्स एंड फीट एंड ऑल, आप बस उसको एक सॉफ्ट कॉटन कपड़े से कवर्ड रखना चाहते हो ताकि वो नीले ना पड़ी. Another reason for getting blue hands and feet is ऑक्सीजन की कमी, but that was not the case with our baby. जिसके कंसर्न की वजह से ही हम उसको जल्दी से लेके हॉस्पिटल भागे थे, but that was not the case, so we just had to keep her feet and hands covered, that's all. So वो आप करके रखें. ऐसे ही आप couple of onesies या footsies इस तरह के ले सकते हैं for full coverage. बट हाँ, इनमें से डायपर चेंज करना थोड़ा सा हैसल होता है बिकॉज इट्स attached, it's one piece, so I find it a little more convenient अगर टॉप और बॉटम अलग अलग हो, so that you can simply remove the bottom and change the diaper. ऐसे ही अगर आप सर्दियों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह के अलग अलग स्टफ में सेट्स आते हैं. ये थोड़ा फर वाला है एंड ये आई गेस मिंक है या क्या है, आई डोंट नो. किसी में अंदर डिफरेंट लेयर होता है, किसी में अंदर की साइड भी सेम मटेरियल रहता है, तो ये गर्म रहते हैं. तो माइल्ड विंटर्स के लिए यही काफ़ी है. जस्ट मेक श्योर कि आप इनके अंदर इस तरह की नॉर्मल कॉटन टी शर्ट्स पहनाएं. पहले नीचे बेस लेयर हमेशा कॉटन होना चाहिए एंड उसके ऊपर से ये पहना लें. एंड इफ इट्स पीक विंटर्स, जैसे कि अभी जनवरी का समय चल रहा है, तो इस कॉटन टी शर्ट और इन गर्म सेट्स के बीच में यू कैन लेयर विद दीज काइंड ऑफ थर्मल वेयर्स. इनके भी सेट्स आते हैं टॉप्स एंड बॉटम्स के. एंड देन यू कैन यूज वुलन स्वेटर्स लाइक दिस. ऐसे स्लीवलेस स्वेटर्स आप अंदर पहना सकते हो, उसके ऊपर ये सेट्स पहना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सीजन. अदरवाइज आप फुल लेंथ वुलन सेट्स भी पहना सकते हो अगर बहुत ही पीक विंटर्स चल रहा है. सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल. कई बार एक ही सेट में दो बॉटम्स साथ में आते हैं, वन विद फीट कवर्ड एंड वन विदाउट. तो अगर आपके सेट्स ऐसे हैं देन इट्स ओके. अदरवाइज यू शुड आल्सो गेट सम पेयर्स ऑफ नॉर्मल सॉक्स. ये कभी कभार हाथों में पहनाने के काम भी आते हैं. उसके बाद कपड़ों के ऊपर से आपको बच्चे को स्वैडल करना है. सो स्वैडल्स एंड रैपर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ऑनलाइन, हर जगह. अच्छे अच्छे मसलिन कॉटन के स्वैडल्स आते हैं, दो चार आप वो ले सकते हैं. या फिर व्हाट वी डिड इन माय केस, हम थोड़ा देसी अप्रोच से जाते हैं, तो वी डोंट जस्ट कीप ऑन बाइंग थिंग्स एंड स्टफ. व्हाट वी डिड वाज ओल्ड कॉटन दुपट्टास, दैट्स व्हाट वी यूज्ड. उनको एक सही तरीके से फोल्ड करके हम उसी में बच्चे को स्वैडल कर देते थे. वी डिडंट नीड एनी सेपरेट स्वैडल्स और रैपर्स. बट हाँ, कभी कभार अगर आप बच्चे को कहीं बाहर लेके जा रहे हो या हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, तो उसके लिए थोड़े से गुड लुकिंग स्वैडल्स एंड रैपर्स भी होने चाहिए, तो आप उसके लिए एक दो रख सकते हो. स्वैडल्स और रैपर्स के ऊपर से यू नीड सीजन अप्रोप्रिएट कवरिंग. सो अगर समर्स ही हैं, बट ऑफ कोर्स वी ऑल हैव एसीज इन द हाउस, तो मिंक के वो जो पतले पतले सॉफ्ट सॉफ्ट से ब्लैंकेट आते हैं, जस्ट उसमें और बच्चे को आप एक और बार रैप कर लो. नॉट ऑल द टाइम, जस्ट व्हेन यू थिंक दैट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वार्मथ मिलना चाहिए बेबी को, जस्ट गेट अ कपल ऑफ बेबी ब्लैंकेट्स. अगर सर्दी ज्यादा है तो ऑफ कोर्स यू कांट गो फॉर द थिन वंस, थोड़ा थिक वाले ब्लैंकेट्स ले लो बेबी के साइज में. एंड इस तरह के जो ये रैपर्स हैं इतने मोटे मोटे वाले, ये प्रॉब्ली इतना काम नहीं आएंगे एट द न्यूबॉर्न स्टेज, बिकॉज मैंने ऑर्डर करके देखे थे, न्यूबॉर्न साइज में ही ऑर्डर करके देखे थे, बट वो उस टाइम बेबी को काफी बड़ा था. सो इट वाज लाइक आइदर द हेड वुड फिट इन और द लेग्स वुड फिट इन, नॉट बोथ. सो वी हैड टू रिटर्न दैट. 2 महीने की सर्दी होती है जो पीक ऑफ विंटर्स होता है, और 2 महीने तक तो उसको आने नहीं वाला था. एंड एज सुन एज द वेदर चेंजेस, इतने मोटे मोटे टाइप की इनकी जरूरत नहीं होती. अब आते हैं कि बच्चे को जब आप लेटा रहे हो तो उसके नीचे क्या लगाएंगे, क्या बिछाएंगे. सो what we used was a combination of those thin dry sheets along with a cotton bichoni. So cotton bichoni हमने अलग से कोई परचेज नहीं की, we just used old bed sheets and old pillow cases. तो अगर पिलो केसेस हैं आपके पास ओल्ड तो यही काम आ जाएंगे एज इट इज. अदरवाइज आप बेड शीट्स को कट करके और डबल ट्रिपल फोल्ड करके उसकी एजेस को स्यू करके भी इस तरह से बना सकते हो. सो फर्स्टली एक ड्राई शीट का लेयर, सो दैट आपका बेड प्रोटेक्टेड रहे, और उसके ऊपर कॉटन बिछोनी, बिकॉज इवन दो ड्राई शीट का वो सॉफ्ट फ्लीस मटेरियल होता है, स्टिल वी प्रेफर दैट व्हाटएवर कम्स इन कांटेक्ट विद द बेबी इज कॉटन. तो ऐसे 3 या 4 ड्राई शीट्स का पैक आता है, वो ले लो. आई वुड सजेस्ट कि बेबी के साइज के ही लो, बिकॉज ये इतना मैजिकली ड्राई नहीं हो जाते कि भाई अभी अभी वेट हुआ और 10 सेकेंड में ड्राई हो गया या 1 मिनट में ड्राई हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. दे स्टे डैम्प एंड डिपेंडिंग ऑन द सीजन उसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है.
तो अगर पूरे बेड पे आपने बिछा रखा है और वो इतने से स्पॉट में भी गीला हो गया तो आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग। तो पूरे बेड पे मे बी फॉर एडेड प्रोटेक्शन आप वैसे वाटर प्रूफ मैट्रेस कवर्स बिछा लो। हमारे एक बेड पे है, बाकियों पे नहीं है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि बेबी के साइज़ के 3-4 का एक पैक अलग से आप मंगा लो जो आप हमेशा बेबी के नीचे बिछाओ। वेल दैट वाज बेबी इमरजेंसी। यहाँ पर हम अभी बिस्तर और गद्दा गीला करने की बात कर ही रहे थे कि अंदर मेरे बेबी ने सोते सोते बेड वेट कर दिया, but thankfully we had placed a dry sheet below her, so everything's fine. Just had to change all her clothes because अभी winters में उसने जो भी 3-4 layer of clothes पहना था सब wet हो गया। So another alternative to the combination of dry sheets and cotton बिछोनी is गोदड़ी। So ये ऐसी थोड़ी सी fluffy गद्दी जैसी आती हैं। बहुत ज़्यादा फ्लफी मैट्रेस, मोटा गद्दा टाइप कुछ नहीं चाहिए होता बच्चे को लिटाने के लिए। डॉक्टर्स वैसे भी कहते हैं दैट आप उसको जितना ज़्यादा एक फर्म फ्लैट सरफेस पे रखें, बच्चे को लिटाएं, उतना अच्छा है। ज़्यादा कुछ फ्लफी एंड गद्देदार नहीं चाहिए होता है। सो दीज थिन लिटिल फोम के साथ एंड वाटरप्रूफ वाले भी आते हैं। सो अगर वो ऑलरेडी वाटरप्रूफ है तो आपको अलग से उसके साथ ड्राई शीट कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई वुड सजेस्ट कि 2-3 इस तरह की गोदड़ी ले लो एंड 2-3 ड्राई शीट्स ले लो। ड्राई शीट्स के साथ ऑफ कोर्स पुराने चादरें यूज करके ऐसे बिछौनी बना लो एंड दैट शुड बी इनफ। अब नेक्स्ट जो है वो है सबसे ऑब्वियस चीज, डायपर्स और नैपीज। कहीं भी आप बाहर लेके जा रहे हैं बच्चे को तो ऑफ कोर्स आप उसको डिस्पोजेबल डायपर्स बनाएंगे, बट घर पे एटलीस्ट इन आवर फैमिली वी प्रेफर्ड कीपिंग द बेबी डायपर फ्री एज मच एज पॉसिबल। तो हम यूज कर रहे थे इस तरह की क्लॉथ नैपीज। हमने इस तरह के ट्रायंगुलर वाले भी यूज किए थे, बट आई फील दैट ये अच्छे से ना तो कवरेज प्रोवाइड करते हैं और ना ही एक बैरियर जो हम चाहते हैं कि वेट हो तो उसके पास में ही हो, सो दैट यू कैन चेंज इजिली एंड यू नो कि भाई बेबी के नापी के अराउंड जो एरिया है, जो भी आपने ड्राई शीट पे लिटाया है वही वेट हुआ होगा। अदरवाइज इफ दैट बैरियर इज नॉट देयर तो वो जो धार मारता है वो ड्राई शीट से बाहर तक कहीं भी लैंड कर सकती है। सो दैट्स व्हाई आई वुड recommend buying these type of cloth nappies, or if you're sewing at home, if some relative or somebody is sewing it for you तो इस तरह की लंगोट सी लें। बट बच्चे को आप कितना ज़्यादा क्लॉथ नैपीज में ही रख पाते हो या कितना आपको डायपर्स यूज़ करना पड़ता है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर फैमिली, योर एनवायरनमेंट, योर सेटअप, बिकॉज ऑफ कोर्स काफ़ी लॉन्ड्री इकट्ठा हो जाता है। सो यू नीड टू सी इफ़ यू हैव हेल्प अवेलेबल, इफ़ यू हैव फैमिली मेम्बर्स हु कैन डू इट व्हेन यू कैन नॉट, या आप कितना कर सकते हो, आप रोज लॉन्ड्री लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। द सेम थिंग गोज फॉर हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लोथ्स यू नीड टू बाय फॉर योर बेबी। लाइक अगर आप डेली लॉन्ड्री कर रहे हो या हर ऑल्टरनेट डे कर रहे हो सो मे बी 4-5 सेट्स वुड बी इनफ। बट अगर आप हफ्ते हफ्ते की लॉन्ड्री इकट्ठा करते हो तो you would need like 7 to 10 sets, right? बाकी एक दिन में एक सेट चल जाएगा मोस्टली, बिकॉज छोटा बेबी अभी कपड़े इतने गंदे नहीं करते। बट हाँ, अगर आप उसको डायपर्स में ज्यादा नहीं रख रहे हो, क्लॉथ नैपीज में रख रहे हो, और क्लॉथ नैपीज के साथ आप उसको फुल लेंथ पजामियां पहनाओगे, चाहे कोई भी सीजन हो, एटलीस्ट कॉटन की फुल लेंथ पजामियां पहनाओगे, तो हर बार सुसु करने पे एक पजामी गीली होती जाएगी। तो प्रॉबेबली सिर्फ उनको पानी से धोकर निकालने के लिए तो आपको डेली करना ही पड़ेगा लॉन्ड्री, बिकॉज बच्चा दिन में 8 से 10 बार सुसु करेगा लाइक इन 24 आवर्स। सो you would need to wash those many bottoms every day if you're going for complete cloth nappies approach. Regular cloth nappies के अलावा there's this product that I did like. मैंने भी अपने फर्स्ट बेबी से पहले इसकी काफी एडवर्टाइजमेंट देखी थी तो I really wanted to try it and it was good. These are super bottoms का dry feel langots. So what they do is that they contain 1P. प्रोबेबिलिटी है कि इसको पहनाने के बाद भी थोड़ा सा आपकी जो नेक्स्ट पजामी उस बच्चे ने पहनी है इस लंगोट के ऊपर वो थोड़ी बहुत डैम्प हो जाए, जो कि कंपैरेटिवली जल्दी सूख जाएगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ लंगोट ही वेट हो और पजामी बच जाए। सेकेंडली, अगर आप बेबी को लाइक लिटा नहीं रखा है, आप उसको खिला रहे हो अपने ऊपर, आपने गोदी में ले रखा है, तो हमेशा उसको ड्राई शीट के साथ लेना इतना पॉसिबल नहीं होता है। लाइक कभी कभार आपका मन होता है कि ड्राई शीट वगैरह में हमेशा लपेट के ना लें, हम जस्ट उसको बिना स्वेडल के, बिना बिछौनी के बस वैसे ही बेबी को उठा के खेलें। तो उस केस में अगर उसने वेट किया तो आपके भी कपड़े वेट हो जाएंगे इफ यू आर यूजिंग रेगुलर क्लॉथ नैपीज। सो डाइपर्स और रेगुलर क्लॉथ नैपीज के बीच का सही एक सॉल्यूशन है दीज ड्राई फील लंगोट्स, जो कि कॉटन के ही बने हैं,
their material is nice and good and baby friendly. उसकी sensitive skin के साथ टच में आता है तो it's no problem, like it's totally baby friendly. And it also claims कि एक सुसु करने के बाद भी वो बेबी को ड्राई फील होगा अंदर के साइड पे. इट डज नॉट मीन कि आपको उसको फटाफट चेंज नहीं करना है, बट at least it would feel relatively drier as compared to just a cotton cloth nappy. So this is totally optional, but you can get those if you do wish to try that. And secondly, super bottoms का ही Uno. So these are cloth diapers जो कि एक से ज्यादा सुसु कंटेन कर लेते हैं depending on the baby's age. I guess newborn stage में आपका एक ऐसा वाला डायपर 4 घंटा चल जाता है. एंड इसका भी अंदर ड्राई फील लेयर है तो बच्चे को एकदम ऐसे टोटली सोकिंग वेट जैसा नहीं फील होगा. एंड बेबी फ्रेंडली कॉटन मटेरियल है, इजीली वॉशेबल है, मशीन वॉशेबल है. इसका इनर पैड आप अलग निकाल कर वॉश करें. बट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप ये वाले लंगोट्स या डायपर यूज कर रहे हैं तो उनके अंदर एक डिस्पोजेबल लाइनिंग शीट जरूर यूज करें. सुपर बॉटम्स की आप देखेंगे कि इस तरह की कलर्ड वाली क्लॉथ लाइनिंग शीट्स भी आती हैं और इस तरह के डिस्पोजेबल वाले भी आते हैं. और सुपर बॉटम्स के नहीं और भी ब्रांड्स के आते हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं. जस्ट मेक श्योर कि आप हर बार जब भी बच्चे को ये पहनाते हो उसके अंदर वो लेयर लगा दो. ये शीट इसलिए जरूरी है सो दैट जब बच्चा पॉटी करे तो आपका डायपर इतना ज्यादा ना सने. न्यूबॉर्न स्टेज में बच्चा कब पॉटी कर दे, कितना फ्रिक्वेंटली करे, इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल. लाइक प्रिडिक्टेबल तो खैर अभी भी नहीं है, बट अभी फिर भी हम थोड़ा बहुत उसके क्यूज समझ जाते हैं. न्यूबॉर्न स्टेज में हम बिल्कुल नहीं समझ पाते. एंड हर बार ये क्लॉथ लंगोट्स एंड डायपर्स को बच्चा अगर पॉटी में सान देता है तो उसको वॉश करना बहुत ज्यादा काम हो जाता है. तो ये जो लाइनिंग शीट है इट इज स्किन फ्रेंडली एंड इट लेट्स द wetness pass through onto the diaper or the langot जो भी उसका क्लॉथ है. So it stays dry itself. आप उसको पानी से धो के देखोगे तो आप देखोगे कुछ ही मिनटों में वो सूख जाता है, बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाता है. Of course it cannot protect them 100%, but it does make a difference. So you can just wrap it up and dispose it off and wash the cloth diaper. Same goes for the basic cloth nappies. इनके अंदर भी अगर आप एक लाइनिंग के लिए कपड़ा लगा लेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी. कोई भी अपने पुराने कॉटन के कपड़े हो, चादर हो, सूट हो, दुपट्टा हो, कुछ भी हो, उसको काट काट के नापी की इनसाइड पूरी कवर हो जाए वैसे साइज के कई सारे पीसेस काट के रख लीजिए और हर बार एक पीस लगा दीजिए जब भी बच्चे को आप नापी पहनाते हैं. तो एवरी टाइम द बेबी वेट्स द नापी यू कैन जस्ट पुट देम ऑल टू ड्राई एंड एवरी टाइम द बेबी डज पॉटी यू कैन जस्ट रैप अप दैट जो अंदर आपने कपड़ा लगाया था एंड थ्रो इट ऑफ एंड नापी को आप वॉश कर लीजिए. वॉश करना कंपैरेटिवली इजियर हो जाएगा. तो ये थे कुछ टिप्स एंड हैक्स रिलेटेड टू डायपरिंग एंड नैपिंग. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेबी के टॉयलेटरीज की, हाइजीन प्रोडक्ट्स. आप देखेंगे कि बेबी के गिफ्ट पैक्स भी जो आते हैं उनमें इतने सारी चीजें होती है. एक बेबी वॉश होगा, एक शैम्पू होगा, एक साबुन होगा, एक मसाज ऑयल, एक हेयर ऑयल, पाउडर, लोशन, व्हाट नॉट. तो ऐसे करके मोस्टली 7-8 प्रोडक्ट्स का पूरा गिफ्ट पैक होता है. बट व्हाट आई फील इज दैट यू ओनली नीड 3 थिंग्स: बेबी वॉश, बेबी ऑयल एंड बेबी पाउडर. कई ब्रांड्स के हेड टू टो वॉश आते हैं जो कि आप बेबी के सिर से लेके पांव तक पूरे में यूज कर सकते हैं. सो दैट एलिमिनेट्स द नीड फॉर एनी बेबी सोप और बेबी शैम्पू. सिमिलरली as for baby oil, just get some good coconut oil. You can get Parachute Baby or there are from other companies as well. तो कोकोनट ऑयल इज द मोस्ट वर्सेटाइल. उसको आप बेबी के सिर में मसाज करो, चाहे पूरा बॉडी का मसाज करो, और उसकी पॉटी वाली जगह पे भी लगाने के काम आता है, विच इज रिकमेंडेड फॉर अ स्मॉल बेबी बिकॉज उसका पॉटी एसिडिक होने की वजह से उस जगह पर उसको इरिटेशन होना शुरू हो जाता है आफ्टर अ व्हाइल. सो इट्स रिकमेंडेड कि आप उसको हर बार डायपर या नैपी पहनाने से पहले वहां पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा दें, सो दैट वुड सूट द स्किन देयर एंड एक्ट एज अ बैरियर फ्रॉम द एसिडिटी ऑफ द potty. So one oil, multiple uses. You don't need different oils. As for baby powder, कोई भी talc free and जितना ज्यादा natural ingredients के साथ हो सके, be it from Baby Hug or Mother's Co or Mother's Splash. These are the brands that I have tried. सभी अच्छे हैं, सभी baby friendly हैं. आप कोई सा भी ले सकते हैं. As for baby lotion or some kind of moisturizing cream, it is totally optional and not an essential. जैसे हमारे केस में we prefer applying oil over the baby's body. गर्मियों में हम उसको नहाने से करीब आधा घंटा पहले एटलीस्ट फुल बॉडी मसाज करते हैं एंड नहाने के बाद हम सिर्फ पाउडर ही अप्लाई करते हैं. एंड सर्दियों में इंस्टेड ऑफ यूजिंग पाउडर वी अप्लाई ऑयल
on the whole body. Not a lot, just थोड़ा थोड़ा to keep it smooth and supple and keep the dryness away. तो मेरा परचेज किया हुआ लोशन का बॉटल कभी इतना काम ही नहीं आया. उसका 200 ग्राम्स की पैकिंग अभी तक भी पड़ी हुई है. बट इफ यू प्रेफर अप्लाइंग लोशन इंस्टेड ऑफ ऑयल आफ्टर बाथ, तो आप लोशन ले सकते हैं, बट इट्स मोस्टली नीडेड ओनली ड्यूरिंग द विंटर्स, नॉट ड्यूरिंग द समर्स और द मिड सीजन. तो आई वुड स्टिल रिकमेंड दैट यू गेट द स्मॉलेस्ट पैकिंग अवेलेबल, बिकॉज इतना ज्यादा यूज नहीं होता है इन माई एक्सपीरियंस, और वो सिर्फ ऐसे पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा. सिमिलरली डायपर रैश क्रीम इज अनदर ऑप्शनल प्रोडक्ट. अगर आप बहुत ज्यादा डायपर्स के यूसेज पे डिपेंड कर रहे हैं एंड इतना ज्यादा आप क्लॉथ नैपीज एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस वाली चीज नहीं कर रहे हैं, देन यू डेफिनेटली रिक्वायर डायपर रैश क्रीम, विच इज रिकमेंडेड कि आप हर बार उसका डायपर चेंज करने के टाइम पर अप्लाई करें. बट इन आवर केस हम क्लॉथ नैपीज ही ज्यादा यूज कर रहे थे, सो वी डिड नॉट रिक्वायर एनी डायपर रैश क्रीम, जस्ट कोकोनट ऑयल वाज इनफ. Now, the last thing on my list of baby essentials is a baby nail trimmer as well as a nail cutter. ट्रिमर इसलिए बिकॉज न्यूबॉर्न स्टेज में उसकी फिंगर्स इतनी छोटी छोटी, इतनी डेलिकेट होती हैं दैट यू माइट नॉट फील कॉन्फिडेंट यूजिंग अ नेल कटर, स्पेशली इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम. एंड द ट्रिमर्स आर टोटली फूल प्रूफ, लाइक कोई भी उसे यूज कर सकता है एंड देयर इज नो डेंजर, नो फियर ऑफ हर्टिंग द बेबीज फिंगर. बट ऑफ कोर्स इट इज टाइम कंज्यूमिंग, सो एज टाइम passes and as you get more confident, you would definitely want to switch to a baby nail cutter. Some come with magnifying glass, although that is not really essential. मैं ये सिंपल वाला बेबी नील कटर ही यूज करती हूँ विदाउट एनी मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैं ये यूज कर रही हूँ सिंस शी टर्न 3 or 4 months ओल्ड, एंड आई फील प्रीटी कॉन्फिडेंट यूजिंग दैट. अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी बेबी की नेल ज्यादा काट दी हो मैंने या उसकी फिंगर्स हर्ट हो गई हो. सो मे बी सेकंड बेबी के केस में मैं डायरेक्टली नेल कटर ही यूज करना स्टार्ट कर दूंगी. बट एनीवे, फॉर फर्स्ट टाइम मॉम आई वुड रेकमेंड कि आप दोनों चीजें ले लें. And that wraps up the complete list of my baby essentials, the most basic ones that you really need. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो आपको पता ही है कि क्या करना है. And if you need the link to any of these items that I have mentioned or the ones that I have used personally, so you can just ask me in the comments. Plus, if you're an experienced mom who feels कि इस list में कोई चीज missing है, do add it in the comments. I would definitely like to know about it. And मिलते हैं ऐसी ही कुछ useful information के साथ in the next video. Thank you.